क्योंकि जो नाग होते हैं जिनकी आयु सहस्रों वर्ष होती है, बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त होने वाला था, सिद्धार्थ गौतम ने जब कटोरे की खीर खाया और खा करके निरंजना नदी में फेंका और कहा कि अगर मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो ये जो कटोरा है, जो पात्र है, वो धारा के विपरीत दिशा में जाए। विपरीत समझ रहे ना? जैसे पानी इधर बहता तो मछली किधर जाती है? विपरीत में जाती है। मछली हमेशा ढूंढना चाहती है कि इसका स्रोत कहाँ है। पानी जहां से आ रहा होगा वहीं तो स्रोत होगा। ऐसे ही इस सारे दुखों का स्रोत क्या है, ये समझ करके उन्होंने पात्र को फेंका कि अगर मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो मेरा पात्र धारा के विपरीत दिशा में जाए। तो कहते हैं, पूरा वर्णन मिलता है, पात्र धारा के विपरीत में जा करके 7 तल जितनी दूरी पे जा करके वहीं डूब जाता। और जहां डूबता वहां काल नाम का एक नाग राजा है, और कटोरा जहां डूबता तो वहां पहले से ही कटोरे थे। खन खन खन, एक कटोरे में दूसरा कटोरा गिरेगा तो कैसे आवाज करेगा? खन 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 करके डूब गया। तो काल नाम का नाग राजा जो था वो फिर फुनफुना उठता है, वहीं में था। नाग हमेशा जो इच्छाधारी होते हैं पानी में रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, लेकिन मूल घर उनका कहाँ रहता है? जल में। वो फुनफुना उठा कि कल एक बुद्ध पैदा हुए थे, आज फिर एक पैदा हो गए। ये लोग तो रोज पैदा होते रहते हैं। हाँ, नागों की आयु बहुत लंबी है। मैंने कहा ना, देवों की और नागों की, इच्छाधारी नागों की जो आयु होती है, जिसे हम ड्रैगन कहते हैं, सरपेंट नहीं है, ड्रैगन है, इनकी आयु बहुत सहस्रों वर्ष होती है। उसने अपने जीवन में कई बुद्धों को देखा, इसलिए कह रहा कि कल एक बुद्ध हुए थे, आज ही 28वें एक और बुद्ध पैदा हो गए। ये लोग तो रोज पैदा होते रहते हैं, क्योंकि जितने भी बुद्ध होते हैं, जब ज्ञान प्राप्त करना होता है तो पात्र ऐसे ही फेंकते हैं और जाके वहीं डूबता है। तो पहले वाले बुद्ध ने फेंका था ही, उससे पहले भी फेंका, फिर ये दूसरा तीसरा चौथा पता नहीं कौन से नंबर का था, वो उसमें जाकर के गिरा, खन 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 करने लगा, तब जाके कहता है कि ये लोग तो रोज पैदा होते हैं। और बुद्धों की आयु तो 100 वर्ष से अधिक नहीं होती। स्वयं सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध हुए, उनकी आयु 80 वर्ष रही, पूरी आयु, शरीर की आयु। तो एक नाग था जो प्रवज्जित होकर के एक मानवक यानी मनुष्य का रूप, एक लड़के का रूप, मानवक का सही अर्थ होता है लड़का, हिंदी में कहते हैं छोकरा, वही मानवक। एक लड़के का, पाली में उसे मानवक कहते हैं, मानवक का रूप धारण कर लिया। और फिर सभी लोग तो बनते हैं, सभी लोग तो मनुष्य हैं, हर दिन चारिका में जाते थे, वो चारिका में नहीं जाता क्योंकि उसे ये वाले भोजन से कोई मतलब नहीं ना, तो सर्व है। कहता आओ सो तुम लोग चलो, मैं आऊंगा बाद में चारिका करूंगा। तो एक दिन, पहले दिन तो हो गया, लोग चले गए, चारिका करके आए और देखे कि ये अपना कमरे में अकेले पड़ा है। फिर दूसरा दिन हुआ, चलो चारिका में चलते हैं। बोले नहीं, आप लोग जाइए, मैं बाद में आऊंगा। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, महीने भर हो गया। दूसरा महीना जब चलने लगा, सब लोग सोचने लगे कि अरे सब लोग चारिका में जाते हैं, ये हर दिन कहता कि तुम लोग चलो, मैं आता हूं, लेकिन इसे चारिका करते हुए कभी नहीं देखा। और जब हम वापस आते हैं तो पहले से यहीं पड़ा मिलता है, ये खाता क्या है? फिर क्या हुआ, एक दिन सभी कहते हैं कि चलो चारिका में। कहता आप लोग चलिए, मैं बाद में आऊंगा। और जब सब चले जाते, वापस आते, उनका एक मित्र जैसे ही विहार में पहुंचता, जिस कमरे में, जिस प्रकोष्ठ में वो थे, उसी कमरे में जाता। और जाता तो क्या देखता,
पूरा कमरा सांपों से भरा पड़ा है और वो डर के मारे चिल्लाते हुए बाहर निकलता कि अरे कमरे में सांप हैं, सांप हैं, सांप हैं, चिल्लाते हुए आता। अब लोगों को पता चल जाता कि कमरे में सांप है। भगवान बुद्ध को बताते, भगवान कमरे में सांप है। भगवान अपने दिव्य चक्षु से जान जाते कि अभी तो ध्यान नहीं दिया। जब आवश्यकता होती है तब आदमी ध्यान देता है, नहीं आवश्यकता होती तो आदमी क्यों ध्यान दे? सब ठीक चल रहा है तो क्या दे ध्यान देने की आवश्यकता। तब बुद्ध ने अपने दिव्य चक्षु से देखा कि ये तो कोई मनुष्य नहीं है, ये क्या है? ये सर्प है, नाग है। फिर भगवान ने बनते लोगों को फटकार लगाया कि कैसे तुम लोग नाग को प्रवज्जित कर देते हो। आज से नियम बनाता हूं। भगवान विनय बनाते हैं भिक्षुओं के लिए, जो आज से किसी भी नाग को प्रवज्जित करेगा तो आपत्ति दुक्कटम, उसे दुष्कृत्य का दोष लगेगा। भगवान ने विनय बनाया। अब सब बनते लोग घबरा गए, भगवान आप तो भगवान हैं, जान जाएंगे कौन सर्प है कौन मानव है। हम कैसे जानेंगे कि ये नाग है या मनुष्य है? दिखने में तो आदमी जैसा था, हम लोगों ने प्रवज्जित कर दिया। बोले भिक्षुओं, इसीलिए भगवान किसी को तुरंत प्रवज्जित करने की अनुमति नहीं दिए हैं विनय में। कि कोई आया, बनते जी मुझे चीवर दे दीजिए, अच्छा चल लाओ लाओ, सब दुख निसरण, बोलो लो चीवर लो हाथ में, बोलो सब दुख निसरण निबान सच्ची करना था। इमंग कासावंग गहेत्वा दत्वा पब्बा जेठ मंग बनते, लो बोलो, हाँ बोल दिया, लाओ लपेट दिया, चलो अब से तुम क्या हो गए? बनते हो गए। ऐसा भगवान ने विधान नहीं बनाया, लेकिन आजकल के बनते लोग ऐसे कर रहे हैं। पहले गुणों की परीक्षा होती है, प्रवृत्ति की प्रकृति की परीक्षा होती है, आशय अनुशय की परीक्षा होती है कि जान जाए कि सच में कोई योग्य बनते बनेगा कि कपड़ा पहन के खाली घूमेगा इधर उधर झोला लेकर के। आपने देखा होगा बहुत सारे बनते हैं, इतना बड़ा बड़ा सा झोला इसे टांगे रहेंगे, न चीवर ठीक से पहनने का ढंग है। चीवर भी पहनते नहीं है, लपेटे रहते हैं शरीर में। जैसे आप पेड़ों में कपड़े लपेट देते हैं ना, ऐसे शरीर में उनके चीवर लिपटा रहता है। ये ऐसे ही बिना, इससे ये पता चलता है न तो ये योग्य है, न तो इनका गुरु योग्य है, ये दोनों अयोग्य हैं। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि जाका गुरु अंधला चेला खड़ा निरंध, अंधो अंधे ठेलिए तो दोनों कूप पड़ंत। जिसका गुरु अंधा है, स्वयं उसे बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, और चेला भी वैसे निरंध, तो महा अंधा मिलेगा फिर। तो दोनों को पता नहीं कि सही धर्म क्या है। अंधा अंधे को ठेलता है, दोनों ही नरक में जाते हैं, कुएं में गिरते हैं। हाँ, दोनों कुएं में पड़ते हैं। इसलिए गुरु शिष्य दोनों इसलिए गुरु गोरखनाथ कहते हैं, गुरु कीजे भैला निगुरा न रहीला। अच्छे गुरु की खोज करिए, बिना गुरु के न रहिए। अच्छा गुरु होगा तो कल हमारे छोटे बनते ने कहा ना, हमारे करुणानंद बनते ने, कि सुना है कि एक पारस पत्थर होता है, लोहे से स्पर्श कराया जाता है तो लोहा सोना कर देता है। तो कबीरदास ने कहा कि गुरु पारस को अंतरो जानते हैं सब संत, यह लोहा सोना करे और वह करिले ही महंत। कहते हैं कि गुरु और पारस में अंतर क्या है, ये सभी संत जानते हैं, सभी ज्ञानी जन जानते हैं। अंतर क्या है? पारस लोहे को सोना करता है, पारस नहीं बनाता। पारस लोहे को सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता। अब तो सोना हो गए, लेकिन सोना चाहे कि मैं किसी और को छू दूं वो सोना हो जाए, सोना नहीं होने वाला। अपने तो सोना हो गया, दूसरे को सोना नहीं बना सकता। लेकिन पारस ऐसा है कि छुआ जाए
तो सोना कर देता है। तो कह रहे हैं कि पारस और गुरु में अंतर इतना है, गुरु आपको कुछ और नहीं बनाएगा, अपने जैसा बनाएगा। पारस अपने जैसा नहीं बनाता है, लेकिन गुरु क्या करता है, यह करिले ही महंत, क्या कर लेता है, अपने जैसा संत बना लेता, महंत बना लेता है। इसलिए बौद्ध धर्म में ऐसे ही संन्यास नहीं लिया जाता, परीक्षण होता है कि कुछ दिन रोको, कम से कम 4 महीने, कम से कम 4 महीने ऐसे जैसे आया है फटेहाल या बाऊ साहब बन करके, कोट पैंट धारण करके, उसे रुकने तो दो कि कितनी विनम्रता है, कितना ज्ञान है, ये बात उसको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि बनते बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, अहंकार से कोई बनते नहीं बनता। कभी कभी बूढ़े लोग जब बनते बन जाते हैं, हमारे छोटे छोटे बनते बहुत पहले के प्रवचित हैं, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो कभी कभी हमारे छोटे बनते लोग बहुत पहले से प्रवचित हैं। अभी कल का बूढ़ा व्यक्ति जब प्रवचित होके आता है तो ऐसे ढकेल करके आगे खड़ा होता है कि हाँ हम बड़े हैं। उम्र से बड़ा होना भगवान उस बुद्ध उसको बूढ़ा नहीं कहते, वृद्ध नहीं कहते, बड़ा नहीं कहते। हाँ, उम्र बढ़ी है तुम्हारी, ज्ञान थोड़ी ना बढ़ा, तपश्चर्या थोड़ी ना बढ़ी है। तुम्हारे भीतर इतनी तपश्चर्या थी तो तुम उससे 5 साल पहले प्रवचित हो जाते, तुम्हारा त्याग इतना बड़ा था तो तुमसे पहले 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले वो प्रवचित है। 10 वर्ष पहले उसने अपनी समस्त तृष्णाओं को त्याग करके वो श्रमण है। हाँ, ऐसे बहुत सारे भंते लोग हैं जो अयोग्य होते, क्योंकि उनका गुरु अयोग्य होता है, उनका गुरु अयोग्य होता है। तो एक ही पहचान है, कौन सी पहचान है, चीवर पहनते नहीं, चीवर लपेटते हैं, देखने में अभिरूप नहीं होते, कुरूप होते हैं। अब काला गोरा कुरूप को नहीं कहते, जो आदमी ठीक से भगवान बुद्ध के विनय के अनुसार चीवर धारण करेगा अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। कुरूप से कुरूप व्यक्ति भी भगवान के चीवर को अगर ठीक से पहनता है तो सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। हाँ, इसलिए इसमें सबसे बड़ी भूमिका गुरुओं की होती। भगवान तुरंत प्रवचित नहीं करते। आजकल ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे ऐसे बनते मिल जाएंगे और जगह जगह प्रवचन भी करते हैं, कथाएं भी करते हैं। हाँ, एक प्रवचन कथा करने वाला मैंने देखा था, प्रवचन कर रहे हैं, उनके यहाँ क्या क्या होता है, वो भगवान बुद्ध के धर्म को बताने आए हैं, लेकिन वो ठीक क्या करते हैं, उनके यहाँ आंख में मोतियाबिंद हो, माड़ा हो, पेट में गैस हो, सूजन हो, पित्त में, गुर्दा में पत्थरी हो, दांतों की बीमारी हो, घुटना, कमर दर्द, पुरुषों में स्वप्न दोष, स्त्रियों में सफेद लाल पानी। बताओ तुमको इन सब से क्या लेना देना, तुम सन्यासी हो, स्त्री में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा तुमसे से क्या लेना देना, उसके लिए इतने सारे डॉक्टर हैं। हाँ, खांसी, जुकाम, दमा, कैंसर, मधुमेह, गंजापन, हाँ, आदि बीमारियों का प्राकृतिक इलाज किया जाता है और इसकी गारंटी है। अगर स्वस्थ होना चाहते हैं तो कैंप में अवश्य पधारें और निःशुल्क सेवा का मौका दें। हाँ, ऐसे ऐसे भी बनते आपको मिलेंगे। इसलिए ये कोई बनते ही नहीं है, ये कोई बनते ही नहीं। इसने तो संसार छोड़ करके उससे भी बड़ा संसार बना लिया है, जंजाल छोड़ करके उससे भी बड़ा जंजाल बना लिया है। ऐसे बनते को दूर से ही क्या करना, क्या करना, जोर से बोलिए, दूर से ही हाथ जोड़ लेना,
जो सन्यासी है उसको स्त्रियों की बीमारी से क्या लेना देना, पुरुषों की बीमारी से क्या लेना देना। हाँ, अरे उन्हें बीमारी होगी, देश में डॉक्टरों की कमी है। इधर देखो बैठे हैं एक डॉक्टर बीरेन जी, वो हैं देखेंगे, और वो उनसे कई सौ गुना ज्यादा योग्य है। तो ऐसे ऐसे भी बनते हैं। अब बताइए, ये तो खुद ही अंध है लाल, इनके चेले भी कैसे होंगे, निरंध। तो कहां जाएंगे, कुएं में ही गिरेंगे, दोनों कूप पड़ंत। ऐसे लोगों से पहले ही हाथ जोड़ लीजिए कि हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि ऐसे लोगों का मुझे कभी भी दर्शन ना हो। इसलिए हर दिन हम पूजा करते हैं। जानते हैं क्या पूजा करते हैं, इमिना पुण्य कम्मेन मामे बाल समागमो सतंग समागमो होतु याव निबान पत्तिया। हे भगवान, जो मैं पूजा करके पुण्यार्जन कर रहा हूं, इस पुण्य के प्रभाव से मुझे ऐसे मूर्खों का दर्शन भी ना हो। मामे बाल समागमो, ऐसे मूर्खों का समागम ना हो, यानी दर्शन भी ना हो। दर्शन किसका हो, सतंग समागमो हो, तो सज्जन पुरुषों का समागम हो। कब तक हो, यावन निबान पत्तिया, जब तक निर्वाण न प्राप्त हो जाए तब तक मुझे ऐसे मूर्खों का दर्शन ना हो, केवल अच्छे लोगों का ही दर्शन हो। ऐसा कोई भंते नहीं होता। ऐसे भंते को देख करके किसी योग्य भंते के ऊपर उंगली मत उठाइएगा। इसलिए मैं दोनों प्रकार का भंते बता दिया हूं। अब पहचान आप कर लीजिएगा, पहचान आप कर लीजिएगा। दोनों की पहचान आप कैसे करेंगे, दोनों की पहचान आप कैसे करेंगे। तो भगवान अनुमति देते हैं कि कम से कम 4 महीने तो रहे। इसलिए भगवान, आप तो भगवान हैं, सर्व सामर्थ्यवान हैं। अभी हम अभिज्ञाओं को प्राप्त नहीं हैं, जब प्राप्त होंगे तो जानेंगे। अभी तो नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये सांप है कि मनुष्य है? आप जान पाएंगे? इसलिए उन्होंने भगवान से पूछा। भगवान ने कहा, भिक्षुओं सुनो ध्यान से, कैसे बताओ पता लगेगा कि ये सांप है कि मनुष्य है? हाँ, सांप है कि मनुष्य है? भगवान ने कहा कि 2 ही स्थितियों में सांप अपनी योनि में रहेगा। 2 स्थिति होगी तो वो अपनी योनि में ही रहेगा, दूसरे रूप में नहीं रह सकता। 2 स्थितियां कौन सी है? जब वह सोता है, और हर दिन सांप सोता नहीं, कभी महीने 2 महीने वर्ष 2 वर्ष में एक बार सोएगा। तो जब वो सोएगा, निद्रा मग्न होगा, तो मनुष्य की योनि में, मनुष्य के रूप में सो नहीं पाएगा। उसे अपने रूप में ही आकर के सोना पड़ेगा। तो पता चल जाएगा कि ये क्या है, मनुष्य नहीं सर्प है। तो इंतजार करना, इसलिए परीक्षण करने का समय दिया भगवान ने कि किस प्रकार के व्यक्ति आ रहे हैं। थोड़ा दिन इंतजार करिए, 6 महीना 3 महीना 6 महीना वर्ष भर। कुछ चर्या गड़बड़ लगे तो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, जब तक चर्या सही न मिले, योग्य न मिले, तब तक प्रवज्जित नहीं करना। तो पहला कारण ये कि जब वो सोएगा तब पता चल जाएगा, तब वो मनुष्य की योनि में नहीं रह पाएगा, सांप बन जाएगा। और दूसरा कारण, जब वह भोग करेगा, जैसे स्त्री पुरुष भोग करते हैं, जब वह भोग करेगा, मैथुन करेगा, तब वह अपने रूप में ही आके कर पाएगा, मनुष्य की योनि में नहीं कर पाएगा। ये 2 स्थितियां होंगी जिसमें पकड़ लेंगे कि ये मनुष्य नहीं है, क्या है, सर्प है, मनुष्य नहीं नाग है। तो नंदोपनंद भुजंग, मैं बीच में इसलिए ला दिया हूं, कहानी पे चलता हूं। जो भगवान बुद्ध लेके गए हैं शिष्यों को,
और ये गुस्से में आकर के खाना छोड़ करके सिनेरु पर्वत युगंधर करवीक सुदर्शन सबको लपेट लिया, अपने फंड को उठा करके त्राय तीन लोक को ढक लिया। फिर सभी कहते हैं भगवान कहें तो मैं मजा चखाऊं। तो 499 लोगों ने कहा, भगवान ने अनुमति नहीं दिया। अंत में जब भंते मोग्गलाल ने कहा, भंते मोग्गलाल ने कहा कि भंते आप कहें तो मैं दमन करूं, तो भगवान तुरंत बिना समय लगाए कहते हैं जाओ। भगवान क्या कहते, जाओ दमन करो, मजा चखाओ। फिर थेर पुत्र बनते मोग्गलान वहीं से अंतर ध्यान होते, जहां जाकर के उसने लपेट करके अंतर ध्यान कर लिया था, गायब कर लिया था। बनते भी सर्प का रूप धारण करके जाकर के उसको ऊपर से लपेट करके फिर दबाने लगते। हाँ क्या करते, बनते भी सर्प का रूप धारण करके उसके ऊपर से लपेट करके दबाने लगते उसको। और जब दबाने लगते तो गुस्से में आकर के धुआं छोड़ने लगता, जहरीला जहरीला धुआं छोड़ने लगता। उसके धुएं से तो भंते को कुछ नहीं होता, उनको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि परम रिद्धिमान है। फिर भंते कहते तू ही थोड़ी ना धुआं छोड़ सकता है, मैं भी छोड़ सकता हूं। फिर भंते ने जब धुआं छोड़ा तो उसको बड़ी तकलीफ होने लगी, परेशान होने लगा, जलने लगा, पीड़ित होने लगा। फिर धुआं छोड़ करके आग फेंकने लगा। क्या करने लगा, आग फेंकने लगा। देखा होगा ड्रैगन आग फेंकते हैं ना, आग फेंकने में थोड़ा समय लगता है। जैसे आग पहले आप जलाएंगे, पहले क्या निकलता है, धुआं, फिर आग जलती है ना। तो पहले धुआं होता है। कोई भी अग्नि का कर्म करने में, चाहे रिद्धि बल में हो चाहे बाहर की अग्नि कर्म करना हो, तो पहले क्या निकलेगा, धुआं, फिर आग होती है। अब फिर आग छोड़ने लगा, भंते को कुछ नहीं होता। फिर भंते कहते तू ही आग थोड़ी ना छोड़ सकता है, मैं भी छोड़ सकता हूं। तो भंते ने जब आग छोड़ा तो जलने लगा, उसका शरीर काला पड़ने लगा। फिर चिल्लाने लगा कि अरे तू कौन है जो मुझे जला रहा है। तो कहते कि मैं भगवान बुद्ध का शिष्य मोग्गलान हूं। अहंखो नाग बुद्ध से सावको मोग्गलान। मैं कौन हूं, हे नाग, मैं बुद्ध का शिष्य मोग्गलान हूं। तो जान गया, अच्छा भगवान के शिष्य मोग्गलान तो बड़े रिद्धिमान है। तो कहता है भंते कृपया अपने रूप में आए, असली रूप में आए। तो भंते उसको छोड़ करके भिक्षु का रूप धारण कर लेते। नाग तो बहुत बड़ा है, कई योजन में है। जब भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त होते ही भगवान बैठे बैठे मुस्कुराते हैं। फिर एक दिन भंते सारे पुत्र भी अपनी साधना में बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, और वो भी स्मित हास्य करते। देखिए भगवान बुद्ध भी नहीं मुस्कुराते, और उनके भगवान बुद्ध भी मुस्कुराते, उनके श्रावक अरहंत भी मुस्कुराते हैं, हंसते नहीं जोरों से। जो श्रावक अरहंत है, हम लोगों जैसे सामान्य नहीं, जो अरहत हैं, जो बहुत ऊंची अवस्था का, वो भी मुस्कुराते हैं, ठहाका नहीं लगाते। फिर वो भी एक दिन बैठे हैं और मुस्कुरा देते। भगवान देखते कि सारे पुत्र स्मित हास्य कर रहे हैं, भगवान पूछ ही लेते, सारी पुत्र क्या कारण है कि तुम मुस्कुरा रहे हो। बोले भगवान मैंने आवर्जन में देखा कि एक 40 योजन लंबा नाग है, अहि प्रेत, दंपति की गाथा में 40 योजन अहि प्रेत है। अहि प्रेत यानी सर्प वाला प्रेत, जिसके दोनों नथुनों से धुआं निकल रहा है। शरीर इतना बड़ा, जैसे आदमी जब खूब मोटा हो जाता है तो सुख में रहता है कि दुख में रहता है। हाँ,
वो हिल भी नहीं पाता, चल भी नहीं पाता। और जब एकदम से अक्षम हो जाता तो लोग उसको, आजकल तो व्हील चेयर है, उस पर बिठा दिया तो लोग इधर उधर उठा के लेके जाते हैं। अपने से शौच भी नहीं जा सकता वो। ऐसे ही ये सर्प बहुत मोटा है, लंबा तो है ही 40 योजन दूर का, बहुत लंबा है, बहुत मोटा है, हिल डुल भी नहीं पा रहा, तकलीफ में है, पीड़ा में है, कष्ट में है। तो क्या कर्म करके उसको ऐसा मिला, देख करके मुस्कुराते हैं और भगवान से कहते, भगवान मैं देख रहा हूं कि अहिप्रेत है 40 योजन दूर का। फिर भगवान कहते, सारिपुत्र जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ उसी समय मैंने 40 योजन दूर, 40 योजन लंबा फैला हुआ अहिप्रेत, यही अहिप्रेत देखा था, लेकिन मैंने किसी से कहा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अगर किसी से कहता तो किसी को भरोसा होता? बुद्ध के पास तो दिव्य चक्षु है, बुद्ध देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। इसलिए आनंद, इसलिए सारिपुत्र मैंने किसी से कहा नहीं कि कोई मानेगा नहीं, और तथागत कोई बात कहें, कोई व्यक्ति ना माने तो उसका बड़ा अपुण्य होता है, उसके लिए बड़ा अकुशल हो जाता है। इसलिए उसका अकुशल भी ना हो, इसीलिए भगवान मौन रहे। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो बहुत लंबा है नंदोपनंद। कहता भंते आप असली रूप में आइए। भंते अपने असली रूप में आते, और इतना बड़ा है वो, कई योजन का। फिर देखिए वो इतना, कई एक योजन में 3 कोस होता है, और एक कोस में 3 किलोमीटर। तो एक योजन कितने किलोमीटर का हो गया? 9 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 9 किलोमीटर का। और वो कई योजन बड़ा है सर्प, इतना बड़ा है, तभी तो सिनेरू पर्वत को ढक लिया, तावतिंस को ढक लिया। कोई छोटा सा तो है नहीं। छोटा सा आदमी कहे, हम कहें कि हम ये सुमंगल बुद्ध विहार को ढक ले, तो हमारा हाथ इतना बड़ा है कि हम ढक लेंगे। हम पूरा शरीर से भी ढकना चाहें तो नहीं ढक पाएंगे एक छोटा सा बुद्ध विहार। और पूरे बिल्हौर लोक को ढकना हो तो नहीं ढक पाएंगे। अगर मेरा शरीर इतना बड़ा होगा तभी ढक पाएंगे। उसने क्या किया है, सुनहरों को लपेट करके अपने फन से, इतना बड़ा फन है, उससे तावतिंस को ढक लिया, इतना बड़ा है। तो भंते अपने असली रूप में आए, भंते मोगलान अपने असली रूप में आते, भंते के रूप में आते हैं। तो भंते के रूप में आते हैं तो मनुष्य जितनी उनकी हाइट होती है, ऊंचाई होती है, उतने ही बड़े हो जाते हैं। और फिर बड़े होते तो देखिए उसके दाहिने कान से घुसते हैं और बाएं कान से निकलते हैं, फिर बाएं कान से घुसते हैं और दाहिने कान से निकलते हैं, फिर दाहिनी नासिका से घुसते हैं, बाईं से निकलते हैं, बाईं से घुसते और दाहिनी से निकलते। कुछ नहीं कर पा रहा, इतना शक्तिशाली रिद्धिशाली है। और फिर भंते को खाने के लिए अपना मुख खोलता, भंते उसके मुख से उसके पेट में प्रवेश कर जाते और उसी में चक्कर लगाने लगते हैं। चक्कर लगाने लगते तो उसको पीड़ा होने लगती। अब फिर बड़े करुण स्वर में कहता है, भंते बाहर आए, क्यों मुझे तकलीफ दे रहे हैं? जान रहा है कि मीठा बोलूंगा तो बनते हैं दया कर देंगे। जानते हैं सीधे साधे लोगों को लोग बेवकूफ बना के रखते हैं, अपना अर्थ सिद्ध करना चाहते हैं। श्रद्धावान होना बहुत अच्छा है, लेकिन श्रद्धावान के साथ साथ बेवकूफ मूर्ख होना ये ठीक नहीं। श्रद्धा के साथ प्रज्ञा का होना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो वो श्रद्धा सिर्फ कष्ट देती है, पीड़ा देती है। क्योंकि श्रद्धा के कारण वो सही में भी फंस जाएगा, गलत में भी फंस जाएगा। बदमाश आएगा, कहेगा भैया मेरी सहायता कर दो, उसकी भी कर देगा। अच्छा आदमी जो ही आया उसके लिए अपना दिल, अपना हृदय खोल करके रखेगा। ये भी अवस्था आती जो बोधिसत्व अपनी अंतिम पारमिता में है, पराकाष्ठता में है, तब भी उनके पास प्रज्ञा होती है।